दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ खाया, गृह कलेश के चलते ये कदम उठाया। इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दंपत्ति के 5 बच्चे हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। रुदावल क्षेत्र के गांव माड़ापुरा की घटना है ये, जहां गृह कलेश के चलते दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ खाया। दोनों की हालत बिगड़ने पर रुदावल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रुदावल अस्पताल से गंभीर हालत में जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दोनों की शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव माड़ापुरा गांव की यह घटना सामने आई है। तो रुदावल क्षेत्र के गांव माड़ापुरा की यह घटना है। हमारे सहयोगी ललितेश जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। ललितेश, गृह क्लेश के चलते दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर दम तोड़ दिया। आपसे जानना चाहेंगे जांच पड़ताल के दौरान और क्या जानकारी मिली? बिल्कुल शिवानी, देखिए रुदावल थाना क्षेत्र के गांव माड़ापुरा का मामला है और देर शाम को दंपत्ति के बीच में झगड़ा होता है और दोनों झगड़े में जहरीला पदार्थ का सेवन कर लेते हैं। उसी दौरान उन्हें उल्टी होने लगती है और उनके जो बच्चे हैं वो चिल्लाते हुए पड़ोसियों को बताते हैं। पड़ोसी उनको रुदावल अस्पताल लेकर के जाते हैं। वहां से गंभीर हालत में भरतपुर रेफर कर देते हैं, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। लेकिन दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन अभी पुलिस है वो जांच कर रही है आखिरकार दोनों में क्या विवाद था। सबसे बड़ी बात यह कि दोनों की जो शादी थी वो 18 साल पहले हुई थी और करीब दोनों के 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चों का रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन अभी गृह क्लेश में और क्या वजह हो सकती है अभी निकल के नहीं आई है। जी ठीक है, आपका धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भोपाल सागर में 29 मई को सीएम के दौरे से पहले राणा पुंजा की वेशभूषा को लेकर मेवाड़ में विवाद शुरू हो गया। आगामी 29 मई को भोपाल सागर में महाराणा प्रताप, राणा पुंजा समेत अन्य प्रतिमाओं का अनावरण सीएम भजनलाल शर्मा के हाथों होना है और यहां स्थापित की गई राणा पुंजा की प्रतिमा पर गलत वेशभूषा को लेकर राजपूत समाज ने भी पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध जताते हुए कहा था कि राणा पुंजा सोलंकी थी और वेशभूषा को लेकर ज्ञापन भी सौंपा था। इधर इस मामले में भील सेना चित्तौड़गढ़ ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। राणा पुंजा को राजपूत बताने पर मेवाड़ के भीलों के गौरवशाली इतिहास से छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए भील सेना चित्तौड़गढ़ द्वारा जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इतिहास के साथ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भील योद्धा राणा पुंजा उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ न की जाए और इसी समय में जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम, प्रधानमंत्री महोदय के नाम, राज्यपाल के नाम, जनजातीय मंत्रालय के नाम और राजस्थान के राज्यपाल और यशस्वी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। नहीं, जिस तरीके से राजपूत समाज कह रहा है कि सोलंकी है, भील समाज से नहीं थे, उसको लेकर ये विरोध कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखें आप? सर, हम तो किसी का विरोध नहीं, हम ये कहते हैं कि जब 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक धोती कुर्ता पहने हुए और तीर गोफन के साथ जो युद्ध लड़ने वाला और वो योद्धा कौन था? हम ये प्रश्न करना चाहते हैं कि जो हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप का साथ जिस भील कम्युनिटी के योद्धा ने दिया था, वो योद्धा फिर कौन है? राणा पुंजा को भील बताया जा रहा और उसमें उनकी जो वेशभूषा है वो गलत है। क्षत्रिय वेशभूषा में राणा पुंजा सोलंकी लिख कर के और वो मूर्ति लगनी चाहिए। मेवाड़ के जो राज चिन्ह में है वो एक आदिवासी जो सेना में महाराणा प्रताप की सेना में 36 कौम के लोग थे और उसमें जनजाति समुदाय के काफी लोग युद्ध लड़े और सामाजिक समरसता का जो परिचय महाराणा प्रताप ने दिया वो एक प्रतीक के रूप में वो आदिवासी का चित्र है और एक तरफ एक राजपूत का चित्र है, न कि वो राणा पुंजा का चित्र है। और उसको गलत तरीके से उनकी मूर्ति को उस चित्र को राणा पुंजा की मूर्ति में दर्शाया जा रहा है जो गलत है। और 29 तारीख को अगर मुख्यमंत्री जी आते हैं और इस अनावरण होता है मूर्ति का, तो हम लोग सभी इसका विरोध करेंगे और इससे दूरी बनाएंगे।